हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स गुरु चैनल पर। और आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन करने वाले हैं। मुझे पता है कि मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये जो वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इन दिनों काफ़ी बिजी था अपनी लाइफ में। लेकिन अब से जो है मैं ट्राई करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि वीडियो जो हैं रेगुलर टैक्स गुरु चैनल पर अपलोड हो सकें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि TSSB जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप टैक्स गुरु चैनल पर साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो मेन टॉपिक है वो आप लोग के सामने है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इसको जो है मैं फेज़ में करवाऊंगा, स्टेप्स में करवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं ज़्यादातर आपको टीचिंग के बारे में बताऊंगा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को। ठीक है, और अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, जिसको शॉर्ट में बीएड कहते हैं, तो उसके लिए भी आप को काफ़ी बेनिफिट होगा इस टैक्स गुरु चैनल पर, क्योंकि जो बीएड का करिकुलम है वही एज इट इज़ मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को पढ़ने वाले हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग होता क्या है। देखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये एक सोशल एक्टिविटी है, जैसे कि, और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है। टीचिंग इज फॉर द सोसाइटी। टीचिंग सोसाइटी के लिए बनी हुई है एंड इज़ इम्पार्टेड विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ही बनी हुई है और सोसाइटी के लिए ही वो इम्पार्ट की जाती है। इम्पार्ट मतलब टीचिंग देना। ठीक है, अब हम टीच किसको करते हैं इस प्रोसेस में? तो सिंपल सी बात है, अगर हम टीचिंग की डेफिनेशन पे जाएं तो टीचिंग की डेफिनेशन हो जाएगी कि भाई टीचिंग में होता क्या है, कि भाई एक एक्सपीरियंस पर्सन एक इनएक्सपीरियंस पर्सन को एजुकेशन इम्पार्ट करने की कोशिश करता है, और उस जो कि लर्नर है उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है फॉर द सोसाइटी पर्पस। ठीक है, टीचिंग एक, आप यूँ कह लेंगे, टीचिंग जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। ठीक है, विदाउट एम, विदाउट पर्पस टीचिंग का कोई एम नहीं होता, टीचिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखें, द सोसाइटी डेवलप्ड बाय विर्च्यू ऑफ टीचिंग, दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो टीचिंग है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार हमारी लाइफ में टीचिंग होती रहती है। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि टीचिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो नैरोअर मीनिंग कि भाई छोटे मीनिंग से आप टीचिंग को समझ रहे हैं, और एक होता है ब्रॉडर मीनिंग कि भाई टीचिंग का अगर हम देखें, टीचिंग एक डेफिनेशन तक सीमित नहीं है दोस्तों। ठीक है, टीचिंग एक डेफिनेशन तक सीमित नहीं है, इसका नैरो मीनिंग भी होता है और इसका ब्रॉडर मीनिंग भी होता है। मतलब वहाँ तक जहाँ तक हम सोच नहीं सकते। अगर आप नैरो देखोगे, कि वो मैं अब आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इम्पार्ट्स नॉलेज टू एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इट इज़ कॉल्ड टीचिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप अपने नोट्स में इसको जो है नोट कर सकते हैं। Teaching is also known as imparting knowledge. In the process of teaching, it's an experienced person influences an inexperienced person. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टीचिंग जो है वो क्या है? एक प्रकार का, एक जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो कोशिश करता है इनएक्सपीरियंस को टीच करना और उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ ए पर्पसफुल एक्टिविटी। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल मैंने रखी हुई है नोट्स की। ठीक है, जिससे कि अगर आप, मैं एक्सप्लेन भी ना करूँ तो भी आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विदाउट एम द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज इनकंसीवेबल। ठीक है, एम के बिना टीचिंग हो ही नहीं सकती। द एम ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे मे डेवलप एंड आर एबल टू एडजस्ट दमसेल्व्स विद इन द सोसाइटी। देखो बात ऐसी है कि बच्चों की जो इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो जैसे वो बच्चा छोटा होता है तो एक्चुअली में उसको सोसाइटी में एडजस्ट होना होता है। अब सोसाइटी में वो जब एडजस्ट होगा, जब उसको कुछ एक्सपीरियंस होगा,
उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। तो धीरे 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 उसके बिहेवियर में चेंजेस होता जाता है। और चेंजेस करता कौन है? एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस पर्सन कौन है यहाँ पे? एक्सपीरियंस पर्सन जैसे कि आपके टीचर, जो कि उस कंडीशन को, जो कंडीशन आपको टीच कराई जा रही है, उस कंडीशन में ऑलरेडी वो परफॉर्म कर चुके हैं, वो उस कंडीशन का अनुभव उनको ऑलरेडी हो चुका है। दोज पर्सन आर नॉर्मली कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये आपका जो मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है टीचिंग के रिगार्डिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीचिंग के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है द नैरोअर मीनिंग। अब नैरोअर मीनिंग क्या है कि भाई देखो, कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर टीच कर रहे हैं। चार दीवारी के अंदर एक क्लासरूम है और टीचर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो आपको पढ़ाता है। जो स्कूल के अंदर होता है, मतलब एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर एक जो पीरियड होता है वो 35-40 मिनट्स के अबाउट होता है। तो टाइम भी डेफिनेट है वहाँ पे। चार दीवारी में टीचिंग हो रही है, टीचर टीच कर रहा है। किसको टीच कर रहा है? स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। तो दोस्तों ये है नैरोअर मीनिंग, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, द नैरोअर मीनिंग ऑफ टीचिंग इज दैट इट इज एन एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस विद इन द फोर वॉल्स ऑफ ए स्कूल एट डेफिनेट आवर्स, ठीक है, एट डेफिनेट आवर्स। और यहाँ पे जो टीचिंग का एम होता है दोस्तों, वो जस्ट एग्ज़ाम को पास करने के लिए होता है। हालांकि बिहेवियर में चेंजेस होते हैं वहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है, बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, लेकिन टीचर का जो वहाँ पे मेन एम यही होता है कि वो किसी तरीके से करिकुलम को पढ़ाए। एक स्पेसिफिक करिकुलम होता है, उसी करिकुलम में से उसको पढ़ाना होता है। और जस्ट जो एम होता है, बच्चों का भी एम और टीचर का भी एम जो होता है वो इट इज़ जस्ट टू पास द एग्जामिनेशन। वो एग्ज़ाम को पास करने के लिए जस्ट टीचिंग होती है वहाँ पे। तो ये है नैरोअर मीनिंग। ये बहुत ही लिमिटेड मीनिंग है टीचिंग का। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है टीचिंग, ठीक है। तो हमें इसका नैरो मीनिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्रॉडर मीनिंग। तो ब्रॉडर मीनिंग देखिए, देखो अगर मैं एक लाइन में समेटूँ तो ब्रॉडर मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि भाई टीचिंग बेसिकली एक लाइफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग यहाँ पे दो तरीक़ों से होती है। जो नैरो मीनिंग में हमने पढ़ा वो है फॉर्मल टीचिंग। एग्ज़ाम में कई बार आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बार आता है, चाहे स्टेट का हो, यूपी टेट हो या सीटेट हो, एग्ज़ाम में आता है कि फॉर्मल टीचिंग क्या है। तो जो टीचिंग चार दीवारी में होती है, जस्ट इट इज़ जस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, जो एक प्रोसेस के तहत होती है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल टीचिंग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको ऊपर दिखा देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड ए फॉर्मल टीचिंग। यहीं पे इसी पैराग्राफ में है, देखो ये फॉर्मल टीचिंग, ठीक है, ये फॉर्मल टीचिंग है। अच्छा, इनफॉर्मल टीचिंग क्या हो जाएगी? इनफॉर्मल टीचिंग जैसे मान लो कि सपोज़ करें कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपके दादा ने आपको पकड़ लिया है चीटिंग करते हुए, ठीक है, और आपके दादाजी आपको समझा रहे हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही गंदी बात होती है और आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो उस दिन आपको अनुभव हुआ जब आपके दादाजी ने आपको डांटा, सिखाया कि भाई हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपने इसको गेन किया कि भाई हाँ हमेशा सच बोलना चाहिए, और थ्रू आउट पूरी लाइफ आप हमेशा सच बोलते रहे। तो वो एक इनफॉर्मल एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं है। तो आपके दादाजी ने आपको कहा, तो दैट इज़ ए इनफॉर्मल एक्टिविटी एंड दैट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भाई हाँ इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मल एक्टिविटी में टीचर आपका कोई भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी टीचर हो सकते हैं एज, और आपके सोसाइटी में जो नेबरहुड है वो भी आपको टीच कर सकते हैं। आपसे छोटा कोई बच्चा भी आपको टीच कर सकता है। तो ये होता है इनफॉर्मल टीचिंग वे, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडर मीनिंग, ठीक है। और ये आपका लाइफ
कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, मतलब पूरी लाइफ में आप जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, तो ये है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज काइंड ऑफ टीचिंग जो आपकी इनफॉर्मल कहलाती है, जो आपकी इनफॉर्मल टीचिंग कहलाती है। ठीक है, in this form of teaching the experiences of an experienced person are made available to the inexperienced person of the society। जैसे कि मैंने दादा और बच्चे एग्जांपल लिया, जो दादाजी हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन कहला जा सकते हैं और जो बच्चा है वो इनएक्सपीरियंस पर्सन कहा जा सकता है उस सिचुएशन में, जो एक्सप्लेन मैंने की थी आपको। इन द इनफॉर्मल टीचिंग देयर इज नो स्पेसिफिक एम और करिकुलम। और अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है तो भैया एक डिफरेंस तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मैंने आपको बता दिया, नैरोअर और ब्रॉडर मीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग की। और एक डिफरेंस आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल टीचिंग होती है उसमें कोई करिकुलम नहीं होता, उसमें कोई प्लेस नहीं होता, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि उस स्पेसिफिक टाइम में आपको टीच करना है। ठीक है, आपको टीच कोई भी कर सकता है, दैट इज। और यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो परमानेंटली बिहेवियर में चेंजेस लाती है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड बीएड एग्जाम्स तो यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देखो एग्ज़ाम में आप सारा कुछ तो लिख नहीं सकते, तो नोट्स बनाना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो टीचिंग का मीनिंग है वो अलग अलग कंट्री में किस तरीके से होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे टीचिंग के फेज़ कितने होते हैं। तो ये अपने आप में एक टीचिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, और लर्निंग तो एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि भाई अलग अलग कंट्री में, देखो कंट्री क्या है, एक तो ऑटोक्रेटिक कंट्री होती है जिसमें भाई ऑटोक्रेटिक कंट्री में टीचिंग का मीनिंग क्या होता है कि उस क्लासरूम के अंदर सिर्फ एक टीचर होता है और वहाँ की जो एजुकेशन होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। ध्यान से सुनना, टीचर सेंटर्ड होती है। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन, हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, प्रजातंत्र। तो यहाँ पे जो हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। आप मोर देन ये कह लें कि भाई टीचर का भी पार्टिसिपेशन होता है और चाइल्ड का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो ऑटोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो एजुकेशन होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड आइडियल एंड ऑफ ए हाई क्वालिटी। ठीक है, द टीचर इन्फ्लुएंसेस द स्टूडेंट विद हिज बिहेवियर। लेकिन सबसे नेगेटिव बात इस टीचिंग की क्या होती है कि वहाँ पे केवल टीचर ही आपको एक्सप्लेन करेगा, एज ए लर्नर का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। लर्नर वहाँ पे जस्ट एक पैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ टीचिंग को गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट हिज डिजायर्स एंड फीलिंग्स आर इग्नोर्ड। किसकी? लर्नर की बात हो रही है यहाँ पे। ही रिमेन्स पैसिव एंड अ लिटिल ऑफ consequences एंड इज हार्डली गिवन टू ए चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। और लर्नर को कोई चांस वहाँ पे नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये है मीनिंग ऑफ द टीचिंग इन एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ द टीचिंग क्या है इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसमें आपको अच्छे से पता है, जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इन ए कंट्री वेयर डेमोक्रेसी रूल्स द टीचिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन। यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। अब किस किस का इंट्रैक्शन होता है? टीचर का। टीचर इंटरेक्ट करेगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा टीचर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन इज देयर, कम्युनिकेशन है। In such an arrangement, the teacher and the taught are equal participants and interaction take place between them. This interaction is both verbal and non-verbal. यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बली भी हो सकता है। The teacher and student complement each other. In this teaching process, both the teacher and the student remain active and mutually influence each other. ठीक है, but if the teacher remains active and students passive, it cannot be called इसको टीचिंग नहीं कह सकते। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो इंटरेक्टिव टीचिंग होती है। स्टूडेंट भी पार्टिसिपेंट है और टीचर भी पार्टिसिपेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव बना रहा तो यहाँ पे टीचिंग नहीं हो सकती। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं, चलिए आइए, द मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ए लाइसेंस फेयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सॉरी। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट कहा गया है कि यहाँ पे जितने भी अपॉर्चुनिटी हमें देनी है वो एक बच्चे को देनी है, और बच्चे से ये एक्सप्लेन कराना है, बच्चे के सामने इस तरीके से सिचुएशन को प्लेस करना है कि वो उस सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करे। और यहाँ पे जो बच्चे को जो एक्सपीरियंस मिलता है वो जस्ट प्रॉब्लम सोल्व कर करके मिलता है। टीचर एक प्रॉब्लम सेट करता है बच्चे के सामने और बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सारा का सारा यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड कहा गया है, जो कि वास्तविक है, जो रियलिटी में अब जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप सारा का सारा पढ़ सकते हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। ऑटोक्रेटिक कंट्री के बारे में बताया मैंने आपको, डेमोक्रेटिक के बारे में बताया, और जो है लेसेस फेयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हमारे सामने आए और उन्होंने टीचिंग को, क्योंकि टीचिंग जो है वो एक डेफिनेशन के अंदर हम उसको सीमित नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से टीचिंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलिए देखते हैं उनके व्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मॉरिसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा 1934 में कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सन एंड ए लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। 1960 में बीओ स्मिथ के नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंड टू प्रोड्यूस लर्निंग। जो टीचिंग है वो एक प्रकार का, इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जहाँ पे हम लर्निंग को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वास्तव में वो चीज़ है भी। ठीक है, और उसके बाद एनएल गेग 1962 में इन्होंने कहा कि टीचिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, और दूसरे पर्सन के बिहेवियर को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एडमंड एमिडन 1967 में कहते हैं कि टीचिंग इज ए डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विद टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल एंड अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं वो सभी के सभी यही बात कर रहे हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है। टीचिंग किसके बीच में होती है? इट्स ए मोर मैच्योर पर्सन एंड लेस मैच्योर पर्सन के बीच में होती है। टीचर इज ऑब्जेक्टिवेबल। टीचिंग जो है वो क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव टीचिंग नहीं होती। तो ये सारे के सारे वही चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचिंग करने से क्या होता है कि जो लेस मैच्योर पर्सन है उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, उसके पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो सारी की सारी अभी हम जो है टीचिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो मेन जो हमारा एक्सप्लेनेशन चलेगा वो चलेगा कि टीचिंग की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। उसको हम जो है 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बहुत ही एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा और 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कि टीचिंग जो है वो सोशल प्रोसेस होती है। और यहाँ पे देखो, अगर एक क्लासरूम में सिर्फ एक ही बच्चा है और एक ही टीचर है, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति जब हो जाते हैं तो वो एक सोशल एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। हम ये नहीं, क्यों, हमें पता है कि टीचिंग के 2 मीनिंग होते हैं, नैरोर और ब्रॉडर। तो ब्रॉडर क्या होता है कि भाई पूरी लाइफ में हम जो हैं टीच करते ही रहते हैं, हम लर्न करते ही रहते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस हमें होते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, टीचिंग इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट इज़ एन अनसीजिंग प्रोसेस। एवरीबडी कीप्स लर्निंग समथिंग और अदर थ्रू आउट हिज लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो हमें ना एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं, चाहे हम 60 साल के हो जाएं, चाहे हम 70, चाहे हम 80, चाहे टीचिंग जो है वो और टीचिंग एंड लर्निंग स्टार्ट होती है बर्थ से लेके डेथ। ये तभी ख़त्म होती है जब हम मरेंगे।
ठीक है। इस दौरान जो है कोई ना कोई व्यक्ति कैसे न कैसे करके जो है चीज़ें समझ रहा होता है, उसको एक्सपीरियंसेस हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन बिहेवियर। अब ये जो टीचिंग है ये किसके अबाउट है? बेसिकली ये हमारे बिहेवियर को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बिहेवियर को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था दादाजी का, कि दादाजी ने बच्चे को देखा कि भाई बच्चा झूठ बोल रहा है, तो दादाजी ने डांट दिया। लेकिन अगर नहीं डांटते तो बच्चा पूरी ज़िंदगी भर झूठ बोलता रहता, और फिर उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि भाई झूठा, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो झूठी साबित होती है आगे चल के। लेकिन बच्चे ने इस चीज़ को समझा और उसको अच्छे से गेन करने की कोशिश किया, तो बच्चे को वहाँ पे एक एक्सपीरियंस हुआ कि भाई हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार का उसके बिहेवियर में चेंजेस लाने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर वो अडेप्ट ना करता उस चीज़ को तो झूठा बन जाता, और उसने अडेप्ट कर लिया तो वो उसकी पर्सनैलिटी में निखार आ गया। तो ये हमेशा बिहेवियर को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टीचिंग इज़ ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भाई टीचिंग में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलप होता है, ठीक है, चाहे वो पर्सनैलिटी के अंदर हो चाहे कुछ भी हो। टीचिंग में हमेशा कुछ ना कुछ इंसान सीखता है, वो इंसान सीख के अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है, निखार करने की कोशिश करता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। उसके बाद टीचिंग इज़ ए पर्पसफुल प्रोसेस। देखो एग्ज़ाम के अंदर आप सिर्फ इन हेडिंग्स को भी लिखते जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप एक मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एज इट इज़ तो लिख नहीं सकते यार। तो जस्ट एक ऊपर से एक हेडलाइन पढ़ लो, ये एक हेडलाइन है और उसके ऊपर आप एक दो लाइन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग जो है वो एक पर्पसफुल प्रोसेस है। पर्पसफुल मतलब इसका हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। अब चाहे वो नैरोर मीनिंग में हो, नैरोर मीनिंग में तो जस्ट एग्जाम को पास करना, टेस्ट को अच्छे से पास करना, और ब्रॉडर मीनिंग में अपनी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लेके आना, ठीक है। पर्पस तो दोनों चीज़ों के अंदर ही है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, मतलब टीचर भी बच्चे से बात करता है और बच्चा भी। आप मान लो कि बच्चे को कुछ पूछना है टीचर से, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन सेट करने की कोशिश करेगा, और अगर टीचर को कुछ बच्चों से पूछना है तो डेफिनेटली वो भी सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज़ ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, और बहुत एंड से ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ ए इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वो फेस टू फेस प्रोसेस होती है, मतलब सामने अगर कोई व्यक्ति हो तो टीचर उसको अच्छे से पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। टीचिंग इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। देखो यहाँ पे बच्चों बात को समझो ध्यान से कि जो टीचिंग है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, मतलब इसके तीन एंड होते हैं। एक तो एंड है टीचिंग गोल्स, कि भाई जो टीचिंग जिस बेस पे कराई जा रही है उसका गोल क्या है। लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे जो सीख रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। चेंज इन बिहेवियर, और या फिर आउटकम। आउटकम तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है, पूरी लाइफ ही इस चीज़ पर बेस्ड है। तो तीन एंड होते हैं इसके, इसलिए हम इसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। टीचिंग गोल्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर, और लर्निंग आउटकम क्या आई, ठीक है। तो इट इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो आगे चल के हम इन ट्राइपोलर प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो है टीचिंग के कुछ फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं, प्री और पोस्ट, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों टीचिंग के ऊपर मैंने ये हाफ लेसन आपको दिया है, और इसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं, इसको फेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर आप चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर बना के डाली हुई हैं, उन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, मैं जल्दी रिकॉर्ड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।